जय हिंद दोस्तों। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, तब चमन में होता है कोई दीदावर पैदा। दोस्तों, आज मैं सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू की गई चिपको आंदोलन के बारे में आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन था क्या? तो चिपको आंदोलन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि चिपको आंदोलन शुरू किस कारण से किया गया था। दोस्तों, चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण से संबंधित एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और ये जो आंदोलन है ये आज भी हिंदुस्तान में एक मिसाल है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित मामलों के लिए। दोस्तों, ये एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था। नॉन वायलेंट एजिटेशन का मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की गई थी। ये जो विरोध हुआ था, इस विरोध में जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा शामिल नहीं की गई थी। कोई लोगों हिंसा में भाग नहीं लिए थे। तो जब भी हम लोग अहिंसा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का याद आना स्वाभाविक है। दोस्तों, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश से यह आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था, आजकल उत्तराखंड में है। चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो चुका है, जिस वक्त ये 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त ये इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब ये उत्तराखंड में पड़ता है चमोली। तो चलिए चमोली को थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने भारत का मैप, और भारत के मैप में इस जगह पर जो है ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस जगह पर जो है उत्तराखंड होता है, और उत्तर प्रदेश का ये जो मैप दिख रहा है आपको, यहां पे जो चमोली आपको दिख रहा है वो इस जगह पे दिख रहा है। चमोली डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है किस देश से? चाइना के साथ। तो इस पोजीशन के कारण भी इस आंदोलन को हम इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम इस आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन में किया क्या गया था? इस आंदोलन में लोगों के द्वारा पेड़ के ऊपर चिपकने का काम किया गया था। पेड़ को क्या किया गया था? गले लगा लिया गया था, एम्बैरस कर लिया गया था। जिस प्रकार से एक आदमी दूसरे आदमी को गला लगाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से पेड़ को गला लगा लिया गया था। किसके द्वारा? विलेजर्स के द्वारा, गांव वालों के द्वारा पेड़ को गला लगा लिया गया था। क्यों गला लगाया गया था पेड़ को? पेड़ को क्यों हक कर लिया गया था, अपने बाहों में लपेट लिया गया था? हुआ यह था कि सरकार जो थी वो उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने एक ठेका जारी किया था। ठेका यह जारी किया था कि चमोली से एक सड़क का निर्माण करना था। दरअसल भारत चीन का युद्ध हुआ था, और भारत चीन के युद्ध होने के बाद भारत सरकार अपने स्ट्रेटेजिक हिस्सों के तहत भारत सरकार यह चाहती थी कि जो उनका सड़क हो वो सड़क चमोली तक पहुंचे, क्योंकि जो चीन है वो चीन बॉर्डर शेयर करता था वो चमोली के साथ। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो था उसके साथ चीन का बॉर्डर शेयर होता था, इसलिए ये यहां तक सड़क होना बहुत जरूरी था। तो उस सड़क निर्माण में बहुत बेतहाशा पेड़ की कटाई चल रही थी, बहुत ज्यादा पेड़ को काटा जा रहा था, तो जिससे पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए वहां के लोगों ने सबसे पहले तो इसका विरोध किया, और विरोध करने का जो तरीका सबसे सामने रखा वो तरीका यह था कि वो लोग पेड़ को गला लगा लेते थे, पेड़ को अपने बाहों में समेट लेते थे और कहते थे कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना होगा। और कोई भी सरकार इस दुनिया की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र है, वहां की सरकारें कभी लोगों को मारकर किसी भी प्रकार के विकास कार्यों को लागू करने से परहेज करती है। तो इस प्रकार से यह आंदोलन जो था ये लोगों के द्वारा एक भावनात्मक आंदोलन के रूप में भी यह आंदोलन सामने आया, और लोगों ने इस प्रकार से विरोध दर्ज किया। अब जब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा की तस्वीर है, और सुंदरलाल बहुगुणा आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ से लिपटे हुए हैं। इस आंदोलन की जो एक सबसे खास बात थी वो ये थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने कलेक्टिव मोबिलाइजेशन हुआ। महिलाओं का कलेक्टिव मोबिलाइजेशन का मतलब है कि महिलाओं के द्वारा भारी संख्या में महिलाएं सामने आई, और सामने आकर उन्होंने इस आंदोलन में स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं गांव-गांव घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम की। महिलाओं ने लोगों को बताया कि आप ऐसा है कि आप इस आंदोलन से शामिल होइए, इस आंदोलन में आइए, पर्यावरण को समझिए। अच्छा, उस वक्त महिलाओं का सामने आना यह बहुत बड़ी बात थी। महिलाएं उस वक्त जिस वक्त की यह कहानी है 1973 के समय की, उस वक्त महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। आपको भी पता है कि कितनी प्रकार की कुरीतियां समाज में पाई जाती थी और महिलाओं की क्या स्थिति थी। उस वक्त महिलाएं घर से बाहर आकर किसी आंदोलन का हिस्सा बने, ये अपने आप में समाज में चेंज आने का एक प्रतीक है, ये सोशल चेंज दिखाता था। तो यह आंदोलन ना सिर्फ एक पर्यावरण आंदोलन के रूप में याद किया जाता है, यह आंदोलन इस रूप में भी याद किया जाता है कि किस प्रकार से महिलाओं ने
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और महिलाओं का जो रोल था इस आंदोलन में और साथ साथ समाज के परिवर्तन में वो भी एक महत्वपूर्ण था और वो भी एक बहुत ज्यादा मायने रखता है इस आंदोलन के अक्ष को समझने में कि किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी भूमिका अदा की। उसके बाद लोगों ने जिस प्रकार से ये आंदोलन खड़ा किया, लोगों की बातों को देखते हुए, लोगों के आंदोलन को देखते हुए, चूंकि ये मूवमेंट गांधीयन मूवमेंट था। देखिए गांधीयन मूवमेंट का एक खास बात होता है, गांधीवादी जो आंदोलन होता है उसमें हिंसा नहीं होती, सरकार के साथ जो विरोध किया जाता है वो शांतिपूर्वक किया जाता है, अहिंसात्मक विरोध होता है। सरकार को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जाता है कि वो आपके ऊपर लाठी बरसा सके, डंडे बरसाए। अगर सरकार ऐसी गलती करती है तो आपके साथ जो है एक बहुत बड़ा लोगों की सहानुभूति आपको मिलती है उस आंदोलन में। तो इस प्रकार से गांधीयन मूवमेंट जो होता है, गांधी की जो विचारधारा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका हर आंदोलन के साथ निभाती रही है और हिंदुस्तान का हर आंदोलन गांधी को साइड रख के, गांधी को अलग करके हम हिंदुस्तान के किसी आंदोलन को नहीं समझ सकते या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी आंदोलन को हम गांधी को हटा के नहीं समझ सकते। तो ये गांधीयन मूवमेंट था और लोगों की इसमें जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि गांव के हर लोगों तक लोग इसमें जुड़े। और हुआ क्या? निर्णय ये हुआ, सरकार ने ये निर्णय लिया कि 30 डिग्री से ऊपर के स्लोप पर, देखिए चूंकि ये हिमालय एरिया था तो पहाड़ जो थी, पहाड़ पर पेड़ लगा हुआ था, तो कहा गया कि जो पहाड़ी इलाका होगा जो 30 डिग्री उठा हुआ होगा जमीन से, उस इलाके पर पेड़ को नहीं काटा जाएगा। और जमीन से 1000 मीन सी लैंड, जो समुद्र तल होता है उससे 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो भी पेड़ पाए जाते हैं उसको नहीं काटा जाएगा। ये 1981 में कानून आया, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट आया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। और ये निर्णय अपने आप में ये दर्शाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो ये आंदोलन खड़ा किया गया था, ये आंदोलन सफल हुआ और ये आंदोलन का जो असर था वो साफ साफ देखने को मिला। अब तो हमने यहां तक आंदोलन को समझने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में और चीज जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा की जो तस्वीर आप तो देख ही रहे हैं कि ये किस प्रकार से पेड़ से लिपटे हुए हैं, जो चिपको आंदोलन के समय की ये तस्वीर है। अब हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म जो है 1927 में हुआ था और 2021 में इनका निधन हुआ है। अभी कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन को शुरू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने चिपको आंदोलन को शुरू करते समय एक महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था। स्लोगन क्या दिया था? इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी। देखिए दरअसल होता क्या है, पेड़ को सरकारों के द्वारा क्यों काटा जाता है, किसी भी सत्ता के द्वारा पेड़ को क्यों काटा जाता है? क्योंकि सरकारें ये चाहती है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है, जो हमारा पैसा का जो पूरा क्षेत्र होता है, जो इकोनॉमी होता है, वो मजबूत हो सके। सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, इस प्रकार के कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जाता है। लेकिन जब सुंदरलाल बहुगुणा ने बताया कि देखिए ऐसा है कि जो हमारा इकोलॉजी है, जो हमारा एनवायरमेंट है, यही हमारा अस्थाई पूंजी है, यही हमारा अस्थाई इकोनॉमी है, इसलिए आप इसको नहीं काट सकते, पेड़ को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद इन्होंने टेहरी डैम पर, टेहरी डैम जो भागीरथी नदी के ऊपर बनने वाला था, उसका भी विरोध किया क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ को काटने का बात था। उस वक्त का हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में तब तक का सबसे लंबा इन्होंने भूख हड़ताल किया, लॉन्गेस्ट फास्ट किया। कितना दिन का? 56 दिनों का इन्होंने भूख हड़ताल किया। 56 दिन का भूख हड़ताल किया एक पर्यावरणविद के द्वारा। यह अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का एक मिसाल है। और इस आंदोलन का असर भी हुआ और इन्होंने क्या किया कि 4800 किलोमीटर तक कश्मीर से लेकर कोहिमा तक पद यात्रा की, फुट मार्च किया। देखिए एक एक काम इन्होंने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से गांधी काम करते थे। तो गांधी को समझना, सुंदरलाल बहुगुणा को समझना और हिंदुस्तान के हर आंदोलन को समझना, एक इस दृष्टिकोण से समझना अपने आप में मायने रखता है। तो इन्होंने 4800 किलोमीटर की लंबी यात्रा कश्मीर से लेकर कोहिमा तक का जो इन्होंने दूरी था, उन्होंने पद यात्रा करके पूरा किया और पूरा हिमालयन रीजन में इन्होंने गांधी के रास्ते पर चलकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव आवाज उठाई और हर संभव विद्रोह जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व थे उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा करने का काम किया। अब क्या है, इनका जो आंदोलन था, ठीक है, इनका जो आंदोलन था ये सिर्फ पर्यावरण से ही संबंधित नहीं था। इनके आंदोलन को समझना है तो इन्होंने समाज सुधारने के लिए भी काम किया। क्या काम किया? महिलाओं के द्वारा जो शराब माफिया थे उसके खिलाफ जो विद्रोह था, क्योंकि शराब जो है ये एक समाज के लिए जो है बहुत ही गलत चीज होता है और समाज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। शराब पी के लोग तमाम प्रकार के हिंसा में शामिल होते हैं। तो महिलाओं के द्वारा जो है शराब बंदी की मांग की गई और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा मजबूती के साथ महिलाओं का साथ दिया
और इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन में भी साथ दिया था कि बीज बच सके, जो बायोडायवर्सिटी होता है जंगल का, उसको बचाने पर इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने केमिकल जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था मिट्टी में, तो उससे जो है कैसे मिट्टी को बचाया जा सकता है, इसके लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इनके तमाम कार्यों को देखते हुए, चूंकि इनका योगदान हर क्षेत्र में था, समाज को सुधारने में था, पर्यावरणवीर के तौर पर इन्होंने काम किया, इन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का काम किया, तो ये तमाम कार्यों को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया 2009 में। और इनको एक सबसे बहुत ही सम्मानित पुरस्कार पद्म विभूषण इन्हें 2009 में दिया गया। इस प्रकार से अगर हम पूरे सुंदरलाल बहुगुणा को देखते हैं और पूरे चिपको आंदोलन को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि चिपको आंदोलन का भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और चिपको आंदोलन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात और जो चिपको आंदोलन में जो इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।